शुरू होता है। चैप्टर 4 में मैंने बताया था कि टेली ERP9 को किस तरह डाउनलोड करते हैं और किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे ही आप टेली ERP9 को इंस्टॉल कर लोगे, डेस्कटॉप पे आपके कुछ इस तरह का आइकन आएगा। सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम जब आप कंपनी ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेली ERP9 को खरीदना पड़ता है और टेली ERP9 की जो प्राइस है वो 18 से 20 हज़ार रुपये मार्केट में ली जाती है। तो अकाउंटिंग की लाइन में आपका 18 से 20 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा। और ये टेली ERP9 का डेमो वर्जन है। इस वर्जन में टेली ERP9 के सारे फीचर्स काम करते हैं सिवाय एक फीचर्स के, जिसमें आप कोई भी एंट्री करते वक्त केवल वाउचर की हर महीने की 1 या 2 तारीख ही डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई तारीख नहीं डाल सकते। तो केवल इतना ही इस डेमो वर्जन में कमी है, बाकी आप सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूं कि जब भी आप टेली ERP9 ओपन कर लो उसके बाद में आपको माउस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। बिना माउस के यूज़ किए आप टेली को ऑपरेट कर सकते हो और बेहतर ढंग से ऑपरेट कर सकते हो। तो आप सिंपली यहाँ पे आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड, अभी हम केवल सीखना चाहते हैं, अभी हम टेली ERP9 में काम नहीं कर रहे हैं, केवल सीख रहे हैं और हमें इस वर्जन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सिंपली आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आकर के एंटर करना, या फिर आप देख सकते हो इसके सामने लिखा हुआ है W जो है इसका शॉर्टकट है। आप कीबोर्ड में W प्रेस करके एंटर करेंगे तब भी आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे या ओपन करोगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके सामने होंगे। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले टेली ERP9 में कंपनी क्रिएट की जाती है। जहां पे भी आप काम करोगे, जिस भी शॉप का काम करोगे, उसकी कंपनी क्रिएट की जाएगी। तो उसके लिए आप देख सकते हो जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी। कीबोर्ड में एरो का यूज करते हुए आप इस पे आ सकते हो, या फिर आप देख सकते हो इसका शॉर्टकट है C। अगर आप कीबोर्ड में C भी प्रेस करोगे तो क्रिएट कंपनी ओपन हो जाएगी। तो मैं C प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डायरेक्टरी। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ C यूजर्स टेली.erp9 डाटा। तो सबसे पहले हमें इस डायरेक्टरी को चेंज करना है। कभी भी टेली ERP9 के डाटा को C ड्राइव में सेव नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए और अगर आपको कंप्यूटर फॉर्मेट करवाने की ज़रूरत पड़ जाए तो फॉर्मेट के साथ में जो आपने C ड्राइव में टेली का डाटा सेव किया है वो आपका फॉर्मेट के साथ डिलीट हो जाएगा। तो जितना भी आपने काम किया हुआ होगा वो सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। ये आपका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे केयरफुल रहे, कभी भी टेली डाटा को C ड्राइव में सेव ना करें। तो इसके अलावा C ड्राइव के अलावा कंप्यूटर में आपकी जो भी ड्राइव है, D ड्राइव या E ड्राइव, F ड्राइव, जो भी ड्राइव है उस डाटा को सेव, उस डाटा में आपको उस फोल्डर में आपको डाटा सेव कर देना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। तो सिंपली क्या करना है, वापस एक बार टेली को बंद कर देना है। टेली को बंद करने के लिए कीबोर्ड में जो एस्केप का बटन होता है उसको आपको प्रेस करना है। यहाँ पे पूछेगा यस, आपको एंटर कर देना है। उसके बाद में फिर एस्केप का यूज़ करना है, एस्केप बटन प्रेस करना और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे टेली बंद हो जाएगी। तो आप सिंपली यहाँ पे जो आपका टेली का आइकन है उस पर राइट क्लिक करके आपको इस टेली ERP9 की लोकेशन को ओपन करना है। जहाँ पे भी अपना टेली ERP9 इंस्टॉल है उस लोकेशन को। तो मैं यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करूँगा। तो याद रखिए ये मेरी वो लोकेशन है जहाँ पे मैंने टेली को इंस्टॉल किया था। अब आपको यहाँ पे एक फाइल मिलेगी टेली, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। आपको इस फाइल को सिंपली ओपन करना है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डाटा फाइल्स। इस लोकेशन को आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे टेली को इंस्टॉल किया था मैं वही जो लोकेशन फाइल है उसको यहाँ पे रखूंगा। तो C की जगह मैं कर दूंगा D, और उसके अलावा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं पूरी लोकेशन हटा दूंगा। तो जहाँ पे मैंने टेली को इंस्टॉल किया था वो मेरा फोल्डर था D ड्राइव, उसके अंदर टेली.erp9 यहाँ पे मैंने टेली को इंस्टॉल किया था। उसके अलावा एक ऑप्शन और है जिसको चेंज करना है। आपको यहाँ पे मिलेगा टू स्टॉप डिफॉल्ट लोडिंग सेट द फॉलोइंग लाइन टू नो। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंपनी यस किया हुआ है, इसको करेंगे नो। अब इस फाइल को मैं कर दूंगा सेव। तो अब देखिए इससे होगा क्या, जो पहले मेरा डाटा C ड्राइव में सेव होता अब वो मेरा D ड्राइव के टेली ERP9 फोल्डर के अंदर, डाटा फोल्डर के अंदर मेरा टेली का डाटा सेव होगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, और इसको भी
क्लोज कर देता हूँ। अब वापस टेली ERP9 को ओपन करना है। तो अब सिंपली वापस आपको क्रिएट कंपनी पे आना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो मेरा डाटा लोकेशन सी लोकेशन आ रही थी वो अब चेंज हो चुकी है यहाँ पे, अब परमानेंटली यही सेव रहेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है नेम। आपको यहाँ पे जिस भी कंपनी का काम करना है उस कंपनी का नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ XYZ सैमसंग शोरूम। आपको भी यहाँ पे यही टाइप करना है। तो मान लीजिए आप किसी सैमसंग के शोरूम में काम कर रहे हैं, उसके बाद में एंटर करना है। अगला ऑप्शन है हमारे पास में मेलिंग नेम। अब ये मेलिंग नेम क्या होता है? मेलिंग नेम में भी आपको यही रख देना है। उसके बाद में एंटर करना है एड्रेस। एड्रेस में आपको जो भी दुकान का या शोरूम का शॉप का एड्रेस है वो एड्रेस टाइप करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 123 स्ट्रीट नंबर 2। ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए एड्रेस बहुत लंबा है तो जरूरी नहीं है आपको इसी एक लाइन में पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो एंटर प्रेस करके एक और लाइन का यूज कर सकते हैं एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नागौर। अब अगर मान लीजिए और भी ज्यादा लंबा एड्रेस है तो आप एंटर प्रेस करके एक और लाइन का यूज कर सकते हैं। तो जब तक आपको जरूरत पड़ती है तब तक आप एंटर प्रेस करके 1, 2 या 3, 4 लाइन का यूज कर सकते हो। अब आपको जरूरत नहीं है तो आप सिंपली एंटर दबा दीजिए। तो अब हम अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे कंट्री। तो कंट्री हमारी है इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट खुली है जितनी भी कंट्रीज है सबकी। तो यहाँ पे सिंपली हमें इंडिया कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर मैं एंटर करूंगा। अब हमें लेना है स्टेट। स्टेट की भी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे स्टेट जो आपका अपना स्टेट है वो मत लेना, जैसा मैं बता रहा हूँ वही स्टेट लेना। मान लीजिए हम राजस्थान की किसी कंपनी का काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टेट में राजस्थान RAJA टाइप करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे राजस्थान स्टेट को सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो भी स्टेट है आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर मैं राजस्थान की स्पेलिंग गलत टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल RE टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे एक तरह का एरर बताएगा जो है स्पेलिंग एरर। यानी RE नाम से कोई स्टेट नहीं है, RE स्पेलिंग से। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग का आपको टाइप करना है, वरना इस तरह का एरर आ सकता है। तो मैं RAJA राजस्थान टाइप। उसके बाद में आपको सिटी का पिन कोड डालना है। तो मैं यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ 341001। उसके बाद में कंपनी के कोई फ़ोन नंबर है तो वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं डाल देता हूँ 12345। उसके बाद में एंटर करके मोबाइल नंबर, कंपनी का मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो कंपनी के मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ मान लीजिए 123456789 ठीक है। उसके बाद में आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अगला है फैक्स नंबर। तो फैक्स का तो अब जमाना ही नहीं रहा, तो इसको आप चाहे तो ब्लैंक रख सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। तो एंटर करूंगा। अब डालना है कंपनी का ईमेल एड्रेस, जो भी कंपनी का ईमेल एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ happylearning1@gmail.com। ये मेरी जीमेल आईडी है। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो आप इस मेल पे मुझे मेल कर सकते हैं। इसके बाद में एंटर करना है कंपनी की। अगर कोई वेबसाइट है तो वो वेबसाइट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ www.teleclass.com। ये मेरी वेबसाइट है। अगर आपको किसी भी तरह के पोस्ट देखनी हो या नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। अगला है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। तो अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या है उसके लिए मैंने अलग से चैप्टर रिकॉर्ड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर वो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 से। तो मैं यहाँ पे 1/4/2019 लूंगा और एंटर कर दूंगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब क्या होता है? देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो तो 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो गया था। अब मान लीजिए किसी ने नया ही काम शुरू किया और उसने काम शुरू किया या कोई भी दुकान है ओपन की 1 जून से, तो उसके जो अकाउंट्स है या बुक्स जो है वो 1 जून से शुरू हुए हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे 1 जून 2019 टाइप कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे भी फाइनेंशियल ईयर की डेट ही रहने दें, 1 अप्रैल 2019। उसके बाद में अगला ऑप्शन है टेली वोल्ट पासवर्ड। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का पासवर्ड डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 123, यहाँ पे भी 1234, तो ये पासवर्ड जब भी आप टेली को ओपन करोगे, तब आपसे पासवर्ड पूछेगा, तब आपको ये पासवर्ड डालना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ब्लैंक रहने दूंगा, कोई भी पासवर्ड नहीं रखूंगा। तो दोनों ऑप्शन को यहाँ पे ब्लैंक रहने देते हैं। अगला है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। ये भी एक तरह का पासवर्ड है। अब ये किस तरह का पासवर्ड है? अगर आप इसको यस करते हो तब आपको यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। आपने जो ये कंपनी बनाई है XYZ सैमसंग शोरूम, जब भी आप इसको ओपन करोगे तब आपसे जो पासवर्ड पूछेगा वो ये वाला पासवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर देता हूँ अफजल और पासवर्ड डालता हूँ 123 और यहाँ पे भी 123।
तो अब मैं जब भी ये कंपनी ओपन करूंगा तब मुझे जो पासवर्ड पूछेगा वो ये वाले पासवर्ड मुझे डालने हैं। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के पासवर्ड हैं, एक तो है टेली वॉल्ट पासवर्ड और एक है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। टेली वॉल्ट पासवर्ड अगर आप देते हो तो जब भी आप टेली ओपन करोगे तब ये पासवर्ड पूछेगा, और अगर ये वाला आप यूज सिक्योरिटी कंट्रोल वाला पासवर्ड देते हो तो जब भी आप टेली के अंदर कोई कंपनी ओपन करोगे तो उस कंपनी में आपने क्या पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको भी मैं रहने दूंगा नो और कर दूंगा एंटर। तो देखिए जितने भी यहाँ पे हमने फीचर्स डालने थे, जो भी ऑप्शन डालने थे वो सब डाल दिए। लेकिन यहाँ पे मैंने एक गलती की है जानबूझकर, वो ये है कि मैंने कंपनी के नाम की स्पेलिंग में गलती की है। अब मुझे उसको करेक्शन करना है। ये मैंने जानबूझकर के गलती की थी ताकि आपको कुछ बता सकूं। अब मुझे मान लीजिए उस ऑप्शन को कंपनी के नेम को वापस चेंज करना है, कंपनी नेम को करेक्शन करना है, तो आपको वापस वहीं पे जाना पड़ेगा। और वहां पे जाने के लिए आपको कीबोर्ड में बैक स्पेस का यूज करना है। बैक स्पेस जो एंटर के ऊपर होता है उसको आपको यूज करना है। तो बैक स्पेस यूज करते रहना तब तक जब तक कि आप उस ऑप्शन पे नहीं चले जाए। तो हम यहाँ पे आ गए, तो अब यहाँ पे सिंपली वापस मैं टाइप कर दूंगा XYZ सैमसंग शोरूम। तो यहाँ पे मैंने जो कंपनी में मिस स्पेलिंग की थी वो वापस मैं करेक्शन कर दूंगा और एंटर दबाऊंगा। तो आपको एंटर से तो आगे बढ़ना है और बैक स्पेस से पीछे आना है। ये दो शॉर्टकट या दो कीवर्ड को आपको ध्यान में रखना है। अब वापस एंटर दबाता हूँ, एंटर 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 एंटर। हमें बाकी कहीं भी जगह पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो अगर आपको कहीं पे कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पिन कोड चेंज करना है तो कर सकते हो, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एंटर करते हुए वापस मैं इस ऑप्शन पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी यहाँ पे सेट होता है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट और एकदम सही है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, एंटर करना है, फिर एंटर 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 एंड लास्ट एंटर। अब आपसे पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब आपके सामने जो टेली की नई विंडो ओपन हुई है इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली। और गेटवे ऑफ टेली क्या होता है तो उसके लिए आपको मेरा अगला चैप्टर देखना है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉस का बटन है वो यहाँ पे काम नहीं करता। अगर आप इस पे क्लोज के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंपनी बंद नहीं होगी या टेली जो है वो बंद नहीं होगी। तो टेली ERP9 को बंद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आप कीबोर्ड में एस्केप दबाओगे तब आपसे ये पूछेगा क्विट येस और नो। तो जैसे एंटर करोगे आपकी टेली बंद हो जाएगी। तो सबसे पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर आप कीबोर्ड में क्यू दबाओगे, क्यू का मतलब क्विट, तो अगर कीबोर्ड में क्यू दबाओगे तब भी ये आपसे पूछेगा क्विट येस और नो। तो आप एंटर, जैसे एंटर करोगे आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। और अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल क्यू दबाओगे तो जैसे ही कंट्रोल क्यू दबाओगे आपकी कंपनी जो है, जो टेली जो है वो पूरी